अगर गीता का ये एक रहस्य समझ आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड कर रहे हैं द गीता ऑफ कॉन्शियस चॉइस एंड डेलिबरेट एक्शन। देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सफलता का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा शक्तिशाली साइकोलॉजिकल लाइफ हैक जो हमारे निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम जो डिकोड करने वाले हैं वो हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अब इसे ऐसे सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध ये कोई हजारों साल पुराना इतिहास भर नहीं है। असल में ये आज हमारा अपना दिमाग है। हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारे रोजमर्रा के संघर्ष, ये सब एक युद्ध भूमि है। और यहां हमारा इकलौता हथियार कोई तलवार नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस है, हमारे फैसले हैं। और यहीं जन्म लेता है अर्जुन का डर, जिसे आज की भाषा में हम डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। वो ओवरथिंकिंग कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैंने गलत रास्ता चुन लिया तो क्या होगा। सच तो ये है कि हम सब अपने जिंदगी के अर्जुन ही हैं, जो सही कदम उठाने से घबराते हैं क्योंकि हम फेलियर के डर में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। लेकिन तब सामने आता है कृष्ण का विराट रूप। ये सिर्फ भगवान का रूप नहीं है, बल्कि एक सचेत निर्णय यानी कॉन्शियस चॉइस की अपार शक्ति का प्रतीक है। जब हम अपने डर को कुचलकर एक ठोस अडिग फैसला लेते हैं ना, तो हमारे अंदर भी बिल्कुल यही विराट ऊर्जा जन्म लेती है। बहाने छोड़कर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का पल ही वो विराट रूप है। खैर, यहां तक तो बात समझ आती है कि भाई डरना नहीं चाहिए और फैसला लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन को जो अगला सच पता चला, उसने पूरी महाभारत बदल दी। जी हां, एक ऐसा सच जिसने उसकी सारी हिचकिचाहट को एक पल में राख कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो सच था क्या, और वो कैसे आज हमारी जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ सकता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 1, द ट्रैप ऑफ द फर्स्ट चॉइस, यानी पहली चॉइस का जाल। इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है कि वो हमेशा सबसे आसान, सबसे आरामदायक शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन असली खतरा भी बिल्कुल यहीं छिपा है। देखिए, हमारे दिमाग की जो पहली चॉइस होती है ना, वो हमेशा आरामदायक होती है। एक क्विक फिक्स, जैसे किसी टॉक्सिक लेकिन सुरक्षित नौकरी में सालों तक घुटते रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि बदलाव से डर लगता है, या फिर किसी जरूरी लेकिन मुश्किल बातचीत को टालते रहना। इससे तुरंत शांति तो मिल जाती है। लेकिन दूसरी चॉइस, वो चुनौतीपूर्ण है। वो हमसे बहुत धैर्य मांगती है, जैसे अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का रिस्क लेना, या अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर कोई नई स्किल सीखना, भले ही शुरुआत में फेल होने का डर हो। गीता का मूल ज्ञान हमें साफ बताता है कि ये दूसरा रास्ता, ये रगड़ ही हमारी असली ग्रोथ का कैटलिस्ट है। पहली चॉइस सिर्फ एक इल्यूजन है, छलावा है। दूसरी चॉइस ही असल भविष्य है। और यहीं एंट्री मारता है गीता का एक बेहद शानदार और पावरफुल कॉन्सेप्ट, धर्म। यहां धर्म का मतलब कोई मजहब या कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो तुरंत मिलने वाली सुविधा के बजाय उस विकल्प को चुनना जो हमारे एक बड़े उच्च उद्देश्य से जुड़ा हो, बस वही हमारा असली धर्म है। जब हम तात्कालिक खुशी को छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए दर्द सहने को तैयार होते हैं, तब हम असल में अपना धर्म निभा रहे होते हैं। पहला विकल्प आसान लगता है, पर दूसरा वास्तविक विकास लाता है। आसान रास्ता एक भ्रम है। असली रहस्य उस कठिन विकल्प की रगड़ में, उस फ्रिक्शन में छिपा है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम हर रोज उस भ्रम को ही चुन रहे हैं? क्या हम उस रगड़ से बच रहे हैं जो असल में हमें निखारने वाली है? खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि यही जवाब हमारा कल तय करेगा, और यही हमें ले जाता है हमारे अगले बड़े सवाल की तरफ, जो है सेक्शन 2, द पावर ऑफ द हैंड्स, यानी हाथों की शक्ति। गीता हमारे हाथों को सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं मानती, ये हमारी नियति को आकार देने की साक्षात शक्तियां हैं। और इसी शक्ति का परिणाम है कर्म। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म कोई रहस्यमयी भाग्य है जो आसमान से टपकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समय के साथ लगातार लिए गए हमारे सचेत, जानबूझकर किए गए फैसलों का संग्रह है। रोज सुबह उठकर अपने डर को साइड में रखते हुए अपने हाथों से सही और मुश्किल विकल्प चुनना, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या जिम जाकर पसीना बहाना हो, यही छोटे छोटे कदम आपस में जुड़कर हमारा कर्म बनते हैं। और यहाँ एक कड़वा सच है, कार्य या एक्शन ही विचार और परिणाम के बीच का इकलौता पुल है। सिर्फ इरादा करने से कुछ नहीं बदलता। हम कहते हैं ना, कल से पक्का मेहनत शुरू करूंगा। यह सिर्फ एक विचार है, खुद को दिया गया एक धोखा है। इन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक आक्रामक मोमेंटम, एक जबरदस्त एक्शन की जरूरत होती है।
विजन तब तक सिर्फ एक सपना ही रहता है जब तक उस पर आज और अभी काम शुरू नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डर हमें वहीं रोके रखेगा या हमारे सचेत जानबूझकर लिए गए फैसले एक नए और शक्तिशाली परिणाम को जन्म देंगे? क्या हम उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे या अपने हाथों की ताकत से अपना कर्म लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक झकझोर देना चाहिए। तो इस गहरी फिलॉसफी को हम असल जिंदगी में उतारे कैसे? इसका एक अचूक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है सेक्शन 3 में, द अल्टीमेट वेपन, पेशेंस एंड एक्शन, धैर्य और कार्य। अब तक हमने जो गहरी फिलॉसफी समझी है उसे हम एक डेली एक्शनेबल बैटल प्लान में बदलने जा रहे हैं। इस सोर्स मटेरियल से डिकोड किए गए ये 3 मारक कदम हैं जो हर फैसले का नजरिया बदल देंगे। स्टेप 1, ठहरें। जब भी कोई चॉइस आए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दिमाग हमें आसान रास्ते की तरफ धकेलेगा, लेकिन बस उस एक पल के लिए रुक जाइए। स्टेप 2, विचार करें। सोचिए कि वो दूसरा मुश्किल रास्ता कौन सा है, वो रास्ता जो डरा रहा है लेकिन जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए बिल्कुल सही है। और स्टेप 3, सचेत कार्य। पूरी जागरूकता के साथ उस डर को महसूस करते हुए भी उस मुश्किल रास्ते पर पहला कदम बढ़ा दीजिए। बस यही वो मास्टर हैक है। जब हम ये बार बार करते हैं तो जन्म लेती है कंपाउंडिंग पावर। ये छोटे छोटे मुश्किल फैसले कोई मामूली बात नहीं है। यही हमारी दैनिक आदतें बनाते हैं, हमारे चरित्र को लोहे की तरह मजबूत करते हैं, हमारे डर को कुचलते हैं और हमारे अंदर छिपी उस क्षमता को अनलॉक करते हैं जिसके बारे में शायद हमें खुद भी नहीं पता था। आज लिया गया एक छोटा सा सही फैसला कल एक विशाल अजय बदलाव का रूप ले लेता है। एक बहुत गहरी बात है, सच्चा ज्ञान और चरित्र उस दूसरे मुश्किल विकल्प की परछाई में ही आकार लेते हैं। देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं है, इसमें दर्द है, इसमें फ्रिक्शन है, लेकिन यकीन मानिए, इसके उस पार जो इंसान निखर कर सामने आता है ना, उसकी कीमत और उसकी ताकत दुनिया की हर सुख सुविधा से कहीं ज्यादा होती है। और फाइनली आते हैं सेक्शन 4 पर, द लाइफ चेंजिंग ट्रूथ, जीवन बदलने वाला सच। यह सिर्फ एक प्राचीन आध्यात्मिक विचार भर नहीं है, बल्कि आज का सबसे सटीक साइकोलॉजिकल हैक है जो एक आम मानसिकता को एक योद्धा की मानसिकता में बदल सकता है। दूसरा रास्ता चुनें, पूरी जागरूकता और इरादे के साथ काम करें और अपनी किस्मत बदलें। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी और अध्यात्मता का सबसे बेहतरीन तालमेल है। नियति हमेशा और हमेशा उन हाथों में होती है जो एक्शन लेने का साहस करते हैं। अगर आप गीता के छुपे रहस्य जानना चाहते हो तो अभी गीता डिकोडेड को सब्सक्राइब करो। चॉइस हमेशा आपके ही हाथों में है। अगर गीता का